बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान, सारिफीन को 4 से 8 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ मिलने की तवक्को। वजीर आजम की जानिब से कल अहम ऐलान मुतवक्के। कौम से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ कारोबारी शख्सियात से भी अहम मुलाकात करेंगे। बिजली टैरिफ में कमी और पावर सेक्टर इस्लाहात पर एतमाद मिलेंगे। IMF बिजली की कीमत में 1 रुपए कमी की मंजूरी दे चुका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। बिजली सस्ती करने के लिए सरकारी पावर प्लांट्स का मुनाफा कम करने का भी फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला, ज़ाती मुआलिज की तस्दीक, आइसोलेशन में रहने का मशवरा। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है सदर मुमलिकत की हालत बेहतर, माहिरीन की टीम देखभाल कर रही है। आसिफा भुट्टो की डॉक्टर्स से मुलाकात, वालिद की सेहत से मुतल्लिक तफसीलात हासिल की। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत की सेहत से मुतल्लिक इजहार तशवीश, जल्द शिफायाबी की दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो से भी राबता, सदर की मिजाज पुरसी की। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो, नेक ख्वाहिशात का इजहार। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल की। ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा गया। 5 लाशें अस्पताल लाई गई। BYC ने भी ऑन किया और अस्पताल इंतजामिया को मार पीट कर लाशें ले गए। इन्हें रास्ते में रोककर लाशें वापस लाए। DIG क्वेटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा CCTV कैमरे तोड़ने और ऑप्टिक फाइबर जलाई गए। पुलिस पर फायरिंग का झूठा इल्जाम लगाया गया। इमलाक तबाह और रास्ते बंद करने का हक किसी को नहीं। मैयत वसूल करने का पहला हक वरसा का है। MPO के तहत 61 अफराद जेर हिरासत है। वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान की तरक्की में भरपूर ताउन करेगी। सूबे की खुशहाली के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सरफराज बुगटी को यकीन दहानी। मुलाकात में सूबे की इक्तसादी, समाजी और अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला भी शहबाज शरीफ से मिले। मोहसिन नकवी की मुल्क भर में सिक्योरिटी इकदाम पर ब्रीफिंग। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ की लीगी कायद नवाज शरीफ से भी मुलाकात। नई नहरों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ीर आज़म का अहम इक़दाम। PP क़यादत और वज़ीर आला सिंध से बैकडोर राबिते। शहबाज शरीफ मामला अफ़हाम व तफ़हीम और इत्तेफ़ाक़ राय से हल करने के ख्वाहिशमंद। मुश्तरका मफादात काउंसिल में अक्सरियत के बावजूद पीपल्स पार्टी के साथ टकराव से गुरेज। दरिया सिंध पर केनाल्स बनाने पर पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मशल बरता रैलियां। कराची, नवाबशाह, मेहराबपुर, सजावल, शहदादपुर और कंबर शहदादकोट में जियालों के मुजाहरे। निसार खोड़ों ने कहा जब पानी है ही नहीं तो नहरें क्यों बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध को बचाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 1.5 माह बाद बानी PTI से तवील मुलाकात। बैरिस्टर सैफ भी मौजूद थे। पार्टी और KP हुकूमत के उमूर पर बातचीत। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बुशरा बीबी शामिल नहीं थी। मैच नया, नतीजा पुराना, टीम भूल गई जीत कर दिखाना। दूसरे वनडे में भी पाकिस्तान को 84 रन से शिकस्त। न्यूजीलैंड के 293 रन के ताकुब में कौमी टीम 42वें ओवर में 208 रन पर ढेर। फहीम अशरफ 73 रन बनाकर नुमाया। बाउंसर से जख्मी हारिस रऊफ की जगह बतौर कंकशन आने वाले नसीम शाह ने 51 रन बनाए लेकिन टीम को जितवा न पाए। न्यूजीलैंड के बैन सीयर्स के 5 शिकार। कीवी टीम ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 292 रन बनाए। मेजबान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तानी बैटर्स की विकेटें जैसे खिजा में झड़ते पत्ते। दूसरे वनडे में भी टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। तू चल में आया का खेल। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम 1-1 रन बनाकर चलते बने। इमाम उल हक 3, रिजवान 5, सलमान आगा 9 रन बना सके। तैयब ताहिर ने 13 रन पर हिम्मत हार दी। 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी ना दाखिल हुए। कप्तान रिजवान भी परफॉर्मेंस से ना खुश। कहा कंडीशंस चैलेंजिंग है लेकिन ये कोई बहाना नहीं। बतौर बैटिंग ग्रुप अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बॉलर्स ने भी स्विंग का इस्तेमाल नहीं किया। ईद के आखिरी रोज भी भरपूर तफरी। दिन भर पार्क्स में रश। कराची में साहिल समंदर पर मेले का समा।
चेहरों पर खुशियां ही खुशियां। इस्लामाबाद वालों के लेक व्यू पार्क में डेरे, फैसलाबाद के शहरियों की डबल डेकर बस पर तारीखी मकामात की सैर, सवात में मंचलों ने महफिल सजा ली, दरिया किनारे मौज मस्ती, बच्चा पार्टी का भी खूब हल्ला गुला। कराची के सफारी पार्क में बस और ट्रेन की सैर, कोयटा के गली मोहल्लों में ईद मेले। लाहौर में चिड़ियाघर के महंगे टिकट, ईद का मजा किरकिरा, 100 रुपए के बजाय 300 रुपए वसूली, होलोग्राम टिकट भी 300 रुपए महंगा। समा ने मामला उठाया, इंतजामिया को होशाया, टिकट के रेट्स पुरानी सतह पर बहाल कर दिए। ईद के तीसरे रोज भी खास तमाम मजे मजे के पकवान। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत कई शहरों में फूड स्ट्रीट्स पर रश, चिकन टिक्का, मटन कढ़ाई, मटन चाम, सब्जी और सीख कबाब पर हाथ साफ, चटपटे खानों के साथ आइसक्रीम से लुत्फानंदोज। बरतानिया के लिए PIA की परवाजें जल्द बहाल होंगी, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर उम्मीद। समा से गुफ्तगू में कहा, बरतानवी टीम ने ऑडिट मुकम्मल कर लिया, अब फैसले का इंतजार है, इसी माह दोबारा राबिता करेंगे। एयरलाइन की तबाही PTI दौर के वजीर ने की। कराची में खूनी लुटेरों ने एक और घर उजाड़ डाला, डिफेंस फेज 1 में डकैती मुजाहमत पर बच्चे के सामने बाप कत्ल। मकतूल आमिर ने एक डाकू को पकड़कर जमीन पर गिराया तो दूसरे ने सर पर गोली मार दी। CCTV फुटेजेस की मदद से मुलजिमान की तलाश। गजा में इसराइली दहशतगर्दी, सेहूनी तैयारों की अक़वाम मुत्तहिदा के अस्पताल पर बमबारी, 22 फलस्तीनी शहीद, रफा में जमीनी ऑपरेशन के दौरान भी हमले, सुबह से अब तक 57 शहादतें, तादाद 50,423 तक पहुंच गए। हमास की इसराइली वजीर के मस्जिद अक्सा में जबरदस्ती दाखिले की मजम्मत, इक़दाम इश्तियाल अंगेज और खतरे की अलामत करार। आलमी तिजारती जंग छिड़ने में कुछ देर बाकी, सदर डोनाल्ड ट्रंप आज ग्लोबल टैरिफ का ऐलान करेंगे। अमेरिका को लूटने के दिन खत्म हो गए, जिन्होंने मौशी इस्तेहसाल किया वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तर्जमान व्हाइट हाउस, कैरोलाइन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी बरामदात भी मुतासिर होने का खदशा। इलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स बरकरार, फोर्ब्स मैगजीन की नई फहरिस्त जारी। टेस्ला के असासों की मालियत 342 अरब डॉलर्स तक पहुंच गए। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग 216 अरब डॉलर्स के साथ दूसरे और जेफ बेजोस 215 अरब डॉलर्स के असासों के साथ तीसरे नंबर पर। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का तराना रिलीज, गुलकार अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम ने आवाज का जादू जगाया। समा PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स का मीडिया पार्टनर बन गया। सुल्तान्स के खिलाड़ियों के इंटरव्यूज, टीम की तैयारियां, मैचेस के तज्जिए खुसूसी तौर पर समा TV के नाजरीन देख सकेंगे।